ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ, ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी घूम रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी ठट्टा करने को हमें मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण? क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया
अब मेरी भी सुन लो। जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती, तब तक मैं यहीं बैठा, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। अरे साथी, ये ब्राह्मण तो बहुत हठी है। हाँ भैया, सुबह से शाम होने को है, पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है, लगता है जैसे प्राण हाथों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारिकाधीश का मित्र हुआ तो क्या होगा भैया? सही कहते हो, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी। अगर महाराज का मृत्यु हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें? ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा पाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दे, बिल्कुल बीच में मनोज सिंह जी। आज फिर लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है। लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज, क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सखा सुदामा? मेरे बचपन का मित्र सुदामा? सुदामा, मेरा मित्र सुदामा? नाथ, नाथ, वस्त्र संभाले, चरण पादुका को पहन ले। स्वामी, 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 स्वामी। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को ताले के साथ साक्षात कृष्ण भगवान आए हैं। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। ये पाप मुझसे न होगा। हे द्वारकाधीश, मैं निर्धन
बदनसीब, मक्कामा, तुझको अमर, आपके चरणों में कैसे दूं? तो मेरा सौभाग्य होगा मेरे दीनानाथ, मेरे दीनानाथ, मेरे दीनानाथ। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित ना करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। महाराज, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। सदा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, सदा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय हो, जय श्री राम जय हो। इस प्रकार से कन्हैया जी ने सुदामा जी का पूजन करते हैं और अपने नैनों की दृष्टि से उनका पैर धोने के बाद स्वयं जो अपना दुपट्टा अपने कंधे पर रखते थे, देखते हैं कि उनके फटे पुराने कपड़े पैरों को धुलते समय जब देखते हैं पूरे पैरों में बीमारी, बड़े बड़े कांटे, आंख से आंसू गिर रहा है और कन्हैया जी निकालने के बाद स्वयं अपना पटका दुपट्टा वो हाथ देते हैं। सुदामा जी कहते हैं नहीं नहीं, आप अपना दुपट्टा न उठाएं। कन्हैया जी कहते हैं हमारे और तुम्हारे अंदर क्या है? सच्चा मित्र वही है। अगर मित्र सुखी है तो वह भी सुखी प्रसन्न रहना चाहिए, अगर मित्र दुखी है तो वह भी दुखी रहना चाहिए, वही सच्चा मित्र है। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी।
तुम तो मेरे बालापन के परम मित्र और सखा हो। गोविंद जी का ऐसा वचन सुन करके सुदामा जी गदगद प्रसन्न होते हैं। उनके मुख से कोई आवाज नहीं निकलता है। इस प्रकार से भोजन करने के बाद द्वारकाधीश कन्हैया जी रुक्मिणी से कहते हैं, देवी जा करके कुछ प्रसाद भोजन की तैयारी। हमारे मित्र इतने थक गए हैं। रुक्मिणी जाती है दौड़ हुई। बहुत ढेर सारा फल लेकर के रुक्मिणी आती है। बड़े भाव के साथ धने हैं भोजन कराते हुए कहते क्या है, क्या रे मेरे बालापन की याद सुदामा कैसी आयो, क्यों इतनी देर लगाई तेरे पावन में थकी बेवाई। सुदामा महाराज जी एक एक बार में दो दो केले सेब, लगता कई वर्षों से जब द्वारकाधीश तब विष्णु हुआ तब से भूखे हैं। बड़े भाव के साथ द्वारकाधीश जी सुदामा जी को भोजन कराते हैं। उसके बाद जल पिलाते हैं। सुदामा महाराज जी इतने गदगद हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। कन्हैया जी कहते हैं, मित्र और सब समाचार ठीक तो है। अब इतना प्रसन्न हो गए कि सुदामा महाराज के मुख से आवाज ही नहीं निकल रही है। इतना गदगद हो गए कि मुख से आवाज निकल नहीं रही है। अब पता नहीं सुदामा जी ने कितना फल और प्रसाद को ग्रहण कर लिए। जब आवाज नहीं निकल रही है, हमारे गोविंद जी कहते हैं, सखा मित्र मेरी भाभी, ये तो तुम्हारे अगल बगल खड़े हैं, मित्र कौन है? कन्हैया जी कहते हैं, ये सब हमारी धर्मपत्नी है। चलो एक एक करके रोहिणी से प्रणाम कराते हैं। कन्हैया जी सारी प्रधानियां आकर के सुदामा महाराज जी को प्रणाम करती हैं। सारी सखियां आकर के सुदामा जी को प्रणाम करती हैं। अब सुदामा जी आशीर्वाद देना प्रारंभ करते हैं। तथास्तु 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 तथास्तु। अब लाइन लग गई, इतनी लाइन लग गई। सुदामा महाराज कहते कितनी है? गोविंद जी कहते गिनते चलिए, गिनते चलिए। अब किसी को चिरंजीव हो, आरोग्यवश, कल्याणवश, अब
सुदामा महाराज जी थक गए, सिर मुख से अस्त 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 निकलने लगा। कहते हैं गोविंद कितनी रानियां हैं, और ये बता सखा तुम शादी कर लिए और मुझे बताए भी नहीं। हाँ, मुझे बताए भी नहीं, शादी कर लिए, निमंत्रण भी नहीं भेजे। गोविंद जी कहने लगे निमंत्रण भेजा था, लगता है पहुंचा नहीं। और इस संख्या तो 16,108 है। क्या मित्र तुमने मुझे बताया था? भगवान कहने लगे अभी बताओ, क्या भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है? अब जैसे गोविंद ने पूछा, अब सुदामा हमारा शकर पकड़ करने लगे, क्या भाभी ने कुछ दिया है? अब सुदामा महाराज इधर उधर करने लगे। जब गुरु जी के आश्रम में हम दोनों लोग गए थे तो गुरु जी ने कहा कि जाकर के लकड़ी ले आओ और भोजन की व्यवस्था करो, और उस समय चना गुरु जी दिए थे कि अगर थक जाएंगे तो यह चना चबा लीजिएगा दोनों। तो उस समय जंगल में जब खूब पानी बरसने लगा, और जब पानी बरसने लगा तो एक पेड़ पर तुम चढ़ गए, एक पेड़ पर हम चढ़ गए, और जब पानी बरसने लगा मैं कहा मित्र पानी बहुत बरस रहा है, तुम कहे हाँ सखा पानी बरस रहा है। तब मैंने पूछा तुम्हारा दांत कैसे कटकटा रहा है? तुम चना चुरा करके चाव रहे थे, और जब मैंने पूछा तो तुमने कहा मेरा दांत ठंडी के कारण कटकटा रहा है। इसलिए मित्र जरूर भाभी ने कुछ दिया है, झूठ बोल रहे हो, क्योंकि बचपन की आदत है। अब ऐसे कहते कहते हमारे गोविंद ने कन्हैया के कांख की तरफ हाथ जैसे बढ़ाते कन्हैया और छिपने लगते, ऐसा प्रयास करते कन्हैया जी जब पकड़ते हैं सुदामा हाथ सोचे उठ करके भाग चले। लेकिन कन्हैया जी हमारे जो है पोटली उनके हाथ में लग जाती है, अब बड़े जोर की साथ पोटली को कन्हैया जी खींच लेते हैं, और खींच करके कहते हैं कि मित्र तुम्हारी परम पुरानी आदत है, स्वयं आहारम किमीदति पृथिगस्य तंदुकालानः। सुदामा जी बैठ जाते हैं। हमारे गोविंद ने बड़े भाव के साथ उस पोटली को खोलते हैं, और पोटली खोल करके देखते हैं उसमें तंदुर, और वह भी 4 प्रकार के तंदुर, कोई भी समूह तंदुर नहीं था चावल, क्योंकि 4 घरों से मांग करके आया गया था। अब पोटली खोल करके जैसे गोविंद अपने मुट्ठी में एक मुट्ठी तंदुर उठाया और उठा करके अपने मुख में डालते हैं, मानो एक लोग जो है दे दिए। उसके बाद गोविंद ने दूसरी मुट्ठी तंदुर उठाया और वह भी अपने मुख में डाल लिए।
दो लोग दे दिए। अब जैसे ही गोविंद ने तीसरी मुट्ठी उठाते हैं और मुख में डालना चाहते, उसी समय रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिए। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, हाथ दो प्रभु को कमला, कहनाथ कहा तुमसे चित धरो, कंडुल खाई मुट्ठी दो ली, क्यों यह दीन है दो लोग बिहायो, खाई की मुट्ठी गहरी अब नाथ, कहानी निवास है आस विचारे। आपने दो मुट्ठी दो लोग दे दिए, अब तीसरी मुट्ठी में हे प्रभु अपना निवास कहाँ रहेगा? वीडियो होने वाला है ना, वो है गोविंद ने हे प्रभु रुक्मिणी के कहने पर गोविंद जी कहते हैं, रुक्मिणी दुनिया की बातों को छोड़ो, ये ब्राह्मण है और वह भी हमारे परम मित्र हैं। क्योंकि मैं ब्राह्मण के बस में हूं, ब्राह्मण से बड़ा कोई भी देवता नहीं है। कि विप्र प्रसादा धरणी धरो, विप्र प्रसादा अजिताजितो, विप्र प्रसादा कमलावरो, विप्र प्रसादा मम नाम नाम। ये विप्र है, धरणी धरती की देवता है। अगर यह प्रसन्न है तो हम प्रसन्न हैं। गोविंद कहने लगे, इस प्रकार से कन्हैया ने दो लोग दे दिए। अब सुदामा जी कुछ दिन द्वारकाधीश के साथ द्वारका नगर में रहे और जैसे यहाँ द्वारकापुरी उसी प्रकार से वहां गोविंद ने सुदामापुरी का निर्माण हो गया। योग माया द्वारा अब कन्हैया जब सुदामा मित्र दोनों रहने लगे, एक दिन बाद सखा सुदामा जी कहने लगे, हे द्वारकाधीश अब आज्ञा दे तो हम चले अपने घर। द्वारकाधीश कहने लगे, अभी मित्र रुकिए, अभी रुकिए। सुदामा हमारा बार बार तैयार होते हैं, उठते हैं चलने के लिए। गोविंद कहते हैं, नहीं मित्र रुकिए। और सुदामा महाराज कहने लगे, चलता हूं। गोविंद जी बैठा देते हैं, बैठिए अभी मत जाइए, आज रुक जाइए। सुदामा महाराज कहते हैं, नहीं चलूंगा, बहुत दिन हो गया। इस प्रकार से सोचते हुए अब सुदामा जी सोच रहे हैं कि चलने के लिए बार बार कह रहे हैं और द्वारकाधीश कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, बस इतना ही कह रहे रुकिए। जिस आज से माने एक दिन सुदामा महाराज कहने लगे, नहीं रुकूंगा, क्योंकि ज्यादा दिन रुकने से जो है अपमान ही प्राप्त होता है, इसलिए अब चलूंगा। अब द्वारकाधीश ने कहने लगे, ठीक है चल।